नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जेकेडीएफए द्वारा जो है पशुधान मेले की एक बार फिर से जो है शुरुआत की गई है। क्या कुछ इसकी तैयारियां हैं और किस तरह से ये मेला रहेगा, जानने की कोशिश करते हैं। सर, 9 और 10 मार्च को पशुधान मेला होने वाला है और ये दूसरी बार होने वाला है शायद जम्मू में। तो किस तरह की तैयारियां हैं इसमें और क्या कुछ खास रहेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछली बार भी हमने 10 मार्च को इस मेले को आयोजित किया था और इस बार 9 और 10 मार्च को ये इसका वेन्यू वेटनरी कॉलेज आरसपुरा में है। और जो विशेष बात है, पिछली बार हमारा पहला प्रयास था, तो पहले प्रयास में आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं जुटा सकते हैं। बट एक साल में हमने काफ़ी कड़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद, जैसे कि मिसाल तौर पे कि पिछली बार हमारे पास 13 या 14 कंपनीज थी जो कि हमारे पास रजिस्टर्ड हुई थी, जो कि यहाँ पे जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए थे। तो आज की डेट में हमारे पास कम से कम 40 कंपनीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से हैं। लाइक फीड एंड फॉडर वाली अलग से हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज अलग से हैं, उसके बाद जो इनकी कैटल एसेसरीज हैं उसकी कंपनीज अलग से हैं, जो मिल्क इक्विपमेंट्स वाली कंपनी है वो सारी कंपनीज जो भाग ले रही हैं। और उद्देश्य ये है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो टेक्नोलॉजी के पीछे जो है रह जाते हैं। अभी काफ़ी मेरे मीडिया के दोस्तों ने सवाल पूछे हैं कि जी हम दूध में जो है हमारे यहाँ पे कमी क्यों है। पंजाब से हमें रिलेट करते हैं, लेकिन पंजाब का अगर आप एरिया देखोगे तो वो जम्मू के एरिया से पंजाब के एरिया को कंपेयर करना जो है वो बड़ा बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम अभी उनके तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आने वाला समय जो गवर्नमेंट इतनी स्कीम्स दे रही है, आज की डेट में जो आईडीडीएस स्कीम है, हमें गाय लेने बाहर जाना पड़ता है, लेकिन अभी जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, 200 एनिमल्स का जो प्रोजेक्ट जम्मू में आ रहा है, आज तक जेएंडके स्टेट में कभी नहीं हुआ। और जब ये प्रोजेक्ट्स लग जाएंगे, ये डेयरी फार्मिंग का प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट है ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म का, कि जो भी इस प्रोजेक्ट को लगाएगा वो अपनी ब्रीड यहाँ पे तैयार करेगा। और जो हमारे आईडीडीएस के बेनिफिशियरीज हैं, आई एम नॉट श्योर, बट हमें लगता है कि उनको बाहर से गाय लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब उनके घर पे ही ब्रीड अवेलेबल है। तो इसी सारे विषय को लेकर के ये पशुधन मेला जो है वो रखा गया है। और इसके अलावा जो हमारी जैसे इंटास है, हमारा कैमेन इंडस्ट्रीज है, उनके डॉक्टर्स भी वहाँ पे आएंगे, उनको भी एक सेशन दिया जाएगा बोलने का, सो दैट कि हमारे फार्मर्स जो है वो न्यूट्रिशन पे ध्यान दें। जो आज हमारे फार्मर्स के पास यहाँ कैटल है वो 30 किलो दूध दे रही है, वही कैटल अगर पंजाब में होगा वो 50 किलो दूध देगा। वो फार्मूलेशन हमारे फार्मर्स के पास नहीं है, वो पुराने तरीके से ही फार्मिंग कर रहे हैं। तो हम धीरे धीरे इसको हम उस मोड पे ले आएंगे कि वो न्यूट्रिशन पे ध्यान दें। और हमारे एसोसिएशन का भरपूर प्रयास था, रहेगा और आगे भी चलेगा कि हम जो अपने एग्जिस्टिंग फार्मर जो ऑलरेडी डेयरी फार्मिंग में है, और प्लस जो यंगस्टर्स हैं जो कि बिजनेस में आना चाहते हैं बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रही है, कि एक आपको मालूम है कोरोना के बाद कोई भी बिजनेस में हाथ नहीं डाल रहा है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कौन सा बिजनेस ऑप्ट करें। तो मैं ये कहता हूँ यंगस्टर्स को भी कि वो इसी लाइन में आए। डेयरी फार्मिंग जो है वो देखिए, एक तो 365 डेज का आपका ही काम है, धूप बारिश आपके भी घर में दूध जाता है। एक दिन दूध नहीं है, आप छुट्टी पे चले जाओगे तो हमारा 7 दिन का दूध कहाँ जाएगा हमें नहीं मालूम है, लेकिन आपके घर में एक दिन दूध नहीं आया जाएगा तो आप 10 बार फोन कर दोगे दूध अभी तक पहुंचा क्यों नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने इस पशु मेले को ऑर्गेनाइज किया है इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने हमें काफ़ी लॉजिस्टिक सपोर्ट, जो अभी डायरेक्टर हैं शुभ्रा शर्मा जी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की है। इनफैक्ट उन्होंने कल एक अपने चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर जो जम्मू, उनके नाम एक ऑर्डर भी निकाला है कि जो भी जेएंडके डेयरी फार्मर एसोसिएशन को हम सपोर्ट दे सकते हैं वो दें। और मैं आपके माध्यम से डीन मिस्टर राजेश कटोच जो वेटनरी कॉलेज के हैं, मैं उनका भी शुक्रिया करना चाहता हूं, और वीसी साहब का भी, जो उन्होंने अपनी फरमाइशें हमें मेले के लिए दी है। सर, अगर डेयरी फार्मिंग की अगर बात की जाए और जहाँ जिस तरह से कहा जा रहा है कि पंजाब में दूध ज़्यादा रहता है और जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो इतना नहीं है। ज़्यादातर मैंने देखा है, और लोग भी जब लोगों से हम बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि ज़्यादातर वो पैकेट वाले दूध को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि यहाँ पर भी वही कैटल फीड मिलती है, यहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से जो है गाय भैंसों को चारा मिलता है। मैं तो कहता हूँ कि ये जो दूध पैकिंग वाला है ये सारा गृहिणियों के ऊपर डिपेंड करता है, कि मुझे लगता है कि या तो उनके पास टाइम नहीं होता कि वो फ्रेश दूध ले करके तो उसको बॉयल करके अपने घर पे दें, बट ये रिवाज गलत है।
ठीक है, आप दिल्ली में कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग काम करते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि उनके पास टाइम की किल्लत होती है, तो वो अमूल की पैकिंग, वेरका की या किसी और कहीं ये नहीं लगता कि शायद ये ट्रस्ट इशू भी हो सकता है? नहीं, ट्रस्ट इशू को हम नहीं लेके जा सकते कि अगर हम अमूल की बात करें या वेरका या कोई अदर ब्रांड्स हैं उनकी बात करें, तो वो दूध लेते कहाँ से हैं? उनकी अपनी डेयरी तो है नहीं कोई। दूध तो हम जो दूध उत्पादक हैं उन्हीं से लेते हैं ना। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो, प्रोडक्शन जो है वो हमारे यहाँ से होगी। उसके बाद उसके साथ उस दूध को प्रोसेसिंग में कैसे ला करके उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, उसको प्रिजर्वेटिव पड़ते हैं, कैसे प्रिजर्व करके वो 6 महीने की आपको शेल्फ लाइफ देते हैं, लेकिन आप फ्रेश दूध की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जनता की गलती है कि वो फ्रेश दूध को ऑप्ट करें। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आज मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर की जनता है वो जो है इंडिजिनियस ब्रीड के दूध पे आए, जैसे कि हमारी शाहीवाल है उसके दूध पे आए, जो A2 मिल्क है, प्रोटीन मिल्क है, उसका सेवन करें सो दैट कि आपकी जो सेहत है वो तंदुरुस्त रहे। सर वहीं मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ज़्यादातर जो लोग हैं टेट्रा पैक का दूध ही इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी सेहत के साथ जो है एक कॉम्प्रोमाइज़ सा हो जाता है कि जैसे आपने कहा कि हम लोग अवॉइड करते हैं बाहर कहीं जाना, दूध लेने जाना, तो ऐसे पैकेट्स जो हैं अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ईजी अवेलेबल हो जाते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, घर पर ही मिल जाता है। तो उन लोगों को आप कुछ क्या सुझाव देना चाहते हैं? क्योंकि मैक्सिमम देखा गया है टेट्रा पैक्स के ऊपर लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो दूध इतना पौष्टिक नहीं है जितना गाय भैंस का दूध जो होता है वो ज़्यादा, जो ताज़ा दूध होता है वो पौष्टिक रहता है। देखिए, टेट्रा पैक की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं कि आजकल अमूल ने भी फ्रेश मिल्क निकाला हुआ है कि आप उसको ले सकते हैं, लेकिन मैं अपील ये करता हूं आपके माध्यम से कि हम टेट्रा पैकिंग या पैकिंग वाले दूध पे ना जा करके हम लोग जो है वो थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करें कि हमें फ्रेश दूध कब और कहाँ अवेलेबल मिल सकता है। लाइकवाइज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारा जो नेस्ले की बीएमसीज लगी हुई हैं, नेस्ले की बीएमसीज में जो है वो दूध अवेलेबल रहता है। अगर किसी को चाहिए हो तो वो अप्रोच कर सकता है, जे.एंड.के डेयरी फार्मर एसोसिएशन को अप्रोच करे। 24/7 उनके घर पे दूध जो है वो अवेलेबिलिटी हम करवा देंगे। सर आपने जिस तरह से कहा था कि जब आपने पिछली बार ये मेला किया तब इतने ज़्यादा लोग आपके साथ शामिल नहीं थे, 5 से 15 कंपनीज ऐसी थी जो आपके साथ कोलैबोरेट हुई है, लेकिन अब जब जेकेडीएफए ने कोलैबोरेट किया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के साथ और आप देख रहे हैं कि अब ज़्यादा आपके पास जो एंट्रीज ज़्यादा आई हैं, तो क्या लगता है ऐसे मेले डेयरी फार्मर्स के लिए कितने कारगर सिद्ध होते हैं, जिन्हें स्कीम्स के बारे में नहीं पता, जिन्हें नहीं पता कि किस तरह से इन स्कीम्स का फ़ायदा ले सकते हैं? देखिए, अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, इन कोलैबोरेशन विद ज़रूर है। जे.एंड.के डेयरी फार्मर एसोसिएशन ने सपोर्ट ली है, उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट ली है कि हमें जो है वो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, और कुछ सपोर्ट्स हैं जो उन्होंने दी हैं। लेकिन जो एक्चुअल में जो डेयरी फार्मर एसोसिएशन पिछले 1 साल से मेहनत कर रही है इस मेले के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक बार मेला आपका होता है तो उसके जो जितना भी वहाँ पे कुछ होता है वो आपके जहन में रहता है कि इस बार ये हुआ, और नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रिपरेशन करना, ये एग्जामिनेशंस की तरह है कि आपको प्रिपरेशन जो है फर्स्ट स्टेज से करना शुरू करना पड़ेगी, और वही हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं। और मैं दाद देता हूं कि हमारे साथ जो हैं वो यंगस्टर्स को छोड़ के हमारे चेयरमैन साहब जो हैं, इज 86 ईयर ओल्ड, और आज भी उतनी हिम्मत बरकरार है कि आज भी हमारे साथ जो है वो कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये भी 70 हैं, जोजा साहब तो अभी यंग ही लगते हैं, लेकिन हमारे साथ सब लोग मिलके चल रहे हैं ताकि हम दूध में क्रांति ला सके, जैसे कि मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बोला था। और हम किसी भी किस्म की कोई भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रख रहे, और आने वाला समय जो नेक्स्ट ईयर में मेला होगा वो इससे भी 4 गुना आपको हम अच्छा करके बताएंगे। तो जैसे आपने देखा जेकेडीएफए द्वारा एक पशुधन मेले का आयोजन किया गया है, ये आरसपुरा में होने वाला है और ये 9 और 10 मार्च को ये मेला जो है रहेगा, जिसमें जो डेयरी फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स होंगी, किस तरह से एनिमल हस्बेंड्री में आप अपने आप को विकसित कर सकते हैं और क्या कुछ उसमें जो है स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये एक सुनहरा मौका डेयरी फार्मर्स के लिए, आइए इस मेले में पार्टिसिपेट कीजिए और इस मेले का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।